दोस्तों चैनल का नाम है मनमोहन सर क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप की क्या है इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम बताऊंगा, खास तो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, जिन्होंने अपना इनकम लगा दिया है या फिर करेक्शन करना है, वो सारी चीज पहले मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर चैनल पर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल के बारे में बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर पॉलिटेक्निक या फिर यूपी स्कॉलरशिप के लेकर आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा और एक काम करिएगा, जो यूपी स्कॉलरशिप की है ना, इस पर आप क्लिक करिए। ये प्ले लिस्ट को आप फॉलो करके रखिएगा। ठीक है, इस पर आप बेशक सब्सक्राइब ना लिखें, लेकिन इस प्लेलिस्ट को पूरा लोग ध्यान से देखें। ठीक, इस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्या फॉर्म फॉरवर्ड हुआ या नहीं, वो सारी चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में दी गई हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करके मैं आपको बताता हूं कि जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो क्या है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। तो मैं बताऊंगा सब, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो जो न्यूज आया हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षण संस्थानों में क्या है, अध्ययनरत अनुसूचित जाति या फिर जनजाति या फिर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा, देखो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा कम दिख रहा हो लेकिन कोई बात नहीं, द्वारा क्या किया गया है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, अपने पिता के स्थान पर स्वयं का आय प्रमाण पत्र निर्गत किया हुआ है। ठीक है, यानी कि उनको लगाना चाहिए था पिता का, लेकिन गलती से उन्होंने अपना लगा दिया। उनके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। तो प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के नवीन एवं फ्रेश या रिन्यूअल किसी में भी, चाहे आपने फ्रेश किया हो, चाहे आपने रिन्यूअल किया हो, चाहे कुछ भी किया हो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हो, लिखा है नवीन या फ्रेश ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों के स्तर से क्या कहा गया, संशोधित की अवधि में माता पिता का, अभिभावक अथवा पति जैसे लागू हो के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन किया जाएगा। तो देखो इस बार क्या होगा, आपको एक, तो देखिएगा यहाँ पर बोला है कि आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाएगा जिन्होंने क्या है अपने फ्रेश, जैसे मान लीजिए फ्रेश फॉर्म फिल किया है। ठीक है, और वो उनका जो है उन्होंने अपना इनकम लगा दिया, तो उनका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, ये चीज ध्यान से सुननी है। ऐसे छात्रों को समय सारणी का संशोधन का अवसर दिया जाएगा। भैया इस बार एक चीज नई आई है कि जिन छात्रों ने अपने पिता के स्थान पर अपना इनकम लगा दिया है और वो संशोधन के टाइम पे आप संशोधित कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब ये आ गया है कि संशोधन का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो जनपद में आप क्या करिएगा, संचालित समस्त विद्यालयों शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उपरोक्त, देखो साफ साफ लिखा है, उपरोक्त विषय के संबंध में, देखो लिखा है संबंध में अवगत करा दें कि ताकि वे अपने माता पिता, अभिभावक अथवा पति, अब हो सकता है काफी लोग शादी हो जाती है वो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, तो वो अपने पति का लगाएं। ठीक है, और नहीं अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने माता या पिता, दो में से किसी एक का लगा सकते हैं। लेकिन हो सकता है काफी लोग क्या करते हैं, अपनी माता का इनकम लगाना के स्टार्ट कर देते हैं। वो आप जब लगा सकते हैं जब आपके घर पे आपके पिता ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है पिताजी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, आप अपना माता का लगा देंगे चल जाएगा, भैया दिक्कत हो जाएगी, आगे बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, क्योंकि इस बार पैन कार्ड नंबर भी पड़ रहा है, तो इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको दिक्कत हो। तो जैसे लागू नाम से यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, निर्गत आय प्रमाण पत्र बनवाकर क्या करें, संशोधन अवधि में छात्रवृत्ति पोर्टल पर क्या करें, सारा समय अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अगर किसी के पास अपने पिता का इनकम नहीं है, खासतौर जो रिन्यूअल फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, और ज़्यादातर से ओबीसी के साथ, क्योंकि यहाँ ओबीसी के बच्चे ऐसे हैं जिनका पहले वेरीफाई हो गया था लेकिन इस बार नहीं होगा। ध्यान से सुन लो, पहले हो गया था लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार आपको अपने पिता का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखना है पहले से ही। मैं इसीलिए आज वीडियो बना के दे दिया हूँ कि ताकि आप अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट पहले से बनवा लें, क्योंकि वहाँ भी 8 डे लगेंगे। और जो संशोधन की डेट आएगी वो बस 2 से 3 दिन, और उन 2 से 3 दिन में तुम्हें संशोधन भी करना होगा। संशोधन करने के बाद तुम्हें कॉलेज में भी जमा करना होगा और वहाँ से फॉरवर्ड भी कराना होगा। ऐसा नहीं केवल संशोधन कर दिया आप छोड़ दोगे तो स्कॉलरशिप का फॉर्म समझो हो गया। आपने अगर संशोधन नहीं भी किया, संशोधन पर क्लिक करके और आपने कैप्चा डाल के अगर सबमिट कर दिया और फाइनल प्रिंट आ गया, तब भी तुम्हारा जो है तुमको कॉलेज जमा करना है। ध्यान सुन लो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कॉलेज में नहीं दोबारा जमा करते, स्कॉलरशिप चला जाएगा, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, उसमें कॉलेज कोई जिम्मेदार नहीं होगा।
ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट खुद का लग गया है, कोई बात नहीं, संशोधन का टाइम आएगा, आप संशोधन कर सकते हैं इस बार। ठीक है, तो संशोधन करने के लिए आपको पहले सबसे पहले आज ही ऑनलाइन कर देना है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानते ऑनलाइन कैसे करना है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं क्या बात और क्या है जो कार्य होगा संशोधन का, वो समय सारणी क्या है, वो देखो ये है। छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों में हुई त्रुटियों को, देखो लिखा है ना, हुई त्रुटियों को, इसको पढ़ो, हुई त्रुटियों को छात्र की लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ऑनलाइन ठीक करना। ये कब से कब तक है, इसे पढ़ो। अब इसे देखो थोड़ा सा, इसे पढ़ो। इसमें देखो क्या लिखा है, 29 जनवरी 2025 से 3 फरवरी। ये कौन, कक्षा 9-10 हेतु, जो कक्षा 9 में पढ़ रहे थे छात्र, जो 10 में पढ़ रहे थे, वो 29 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025 तक। ठीक है, लेकिन जो कक्षा 11-12 के हैं वो 5 फरवरी। अन्य कक्षा 11-12 से भी अधिक, ठीक है, वो जैसे मान लीजिए कक्षा 12 वाले भी तो कर ही सकते हैं, लेकिन अन्य वाले भी, ठीक है, जैसे मान लो बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या बीए बीएससी कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंग्लिश बोले तो वो कर सकते हैं 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक। ठीक है, ये आपको करेक्शन करना है। ठीक है, अब इनकम वाले भी कर लें। अगर आपका कोई और भी गलती हो गई, ठीक है, डेट गलत हो गया, एग्जाम डेट गलत हो गया, कुछ रजिस्ट्रेशन छोड़ के आप सारे चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है आपने गत वर्ष ना फिल किया, वो सारे करेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इन डेटों पर। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनेंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मैं ये चीज़ बहुत पहले भी बोल दिया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वंचित संलग्न सारे जैसे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने पहले जमा की है, सेम उसी प्रकार आपको फिर से जमा करनी है। कब से कब तक, डेट भी दी गई है, ऐसा नहीं डेट को नहीं याद रखना है, डेट को भी याद रखना है। 9-10 वाले करेंगे 5 फरवरी 2025 तक, और अन्य वाले जो है वो 13 फरवरी तक हर हालत में अपने कॉलेज से जमा कर दें। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसमें आपका कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा, आप स्वयं होंगे। ठीक है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट क्या है, छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्रों के समस्त वितरण व संस्थान द्वारा मिलान किया जाना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, आपको जांचेंगे, चेक करेंगे कि आपकी सारी चीज़ें सही हैं, ऐसा तो नहीं कोई गलती हो। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अपात्र छात्रों को आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों को आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रेषित करना। फिर वो क्या करेंगे, आपका जो है फॉरवर्ड करेंगे, फिर आपका जो है डाटा फिर से भेजेंगे यूनिवर्सिटी, फिर आपके में लिखकर आएगा सत्यापित। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं, सर ये बताइए काफ़ी दिन हो गए, हमारा फॉरवर्ड तो कर दिया कि, लेकिन मैं कॉलेज वाले कह रहे हैं मैंने तो कर दिया, मैं चेक कैसे करूं? भैया आप अभी नहीं चेक कर सकते, आपको 13 फरवरी तक, फ्रेश वाले निरोल वाले तो चेक कर सकते हैं, उनका तो भेज दिया, उनका हो रहा हुआ। आप 13 फरवरी तक आप वेट करिएगा। ठीक है, 13 फरवरी के बाद आप जो है 20 फरवरी तक, 20 फरवरी को आप चेक करेंगे, 100% आपको शो होगा। ठीक है, सत्यापित हुआ या नहीं, फॉरवर्ड हुआ या नहीं, कितना अटेंडेंस मिला, क्या मिला, सारी चीज़ आपकी शो होगी। लेकिन ये कब होगी, ये 20 फरवरी तक नहीं आपकी शो होगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, टेंशन मत लें। जो एनटीसी के छात्र हैं उन सभी का फॉरवर्ड हो चुका है। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि फॉरवर्ड नहीं हुआ है, सभी का हो गया है। अब आप लोग चेक कैसे करेंगे उसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट सेशन में दे दूंगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट सेशन में कमेंट करिए, 100% मैं आंसर दूंगा। जैसे मैं देखो हर एक बच्चे का आंसर दिया हूँ, आप कमेंट सेशन मेरा पढ़िएगा, मैं सारे बच्चों का आंसर दिया हूँ। तो आप लोगों को भी कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप टेंशन फ्री रहें, मैं आपके कमेंट सेशन का आंसर जरूर दूंगा। और तीसरी चीज़, आप लोग कॉल मैसेज मत करें, ठीक है। और एक बार काफ़ी लोग ये कह रहे थे करेक्शन सर आपने फॉर्म फिल किया था, क्या कुछ गलतियाँ हो गई थी? ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या कि मेरे से फॉर्म फिल करा लेकिन लॉक खुद से कर दिया, ठीक है, तो गलतियां उसमें थी, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहो, आपका मैं करेक्शन करूंगा। बस आप लोग क्या है, कोई खोखटबाजी मत करिए, लॉक मत करिए, करेक्शन मुझसे कराइए, मैं आपका करेक्शन करूंगा, मैं लॉक करूंगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।